आज हम लोग पढ़ेंगे ओव्यूलेशन, इम्पोर्टेंस इन कंसेप्शन। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था डे 1 से लेकर डे 28 डेज तक क्या क्या होता रहता है। डे 1 से लेकर 28 तक ओवरी में क्या होता है और 1 से लेकर 28 तक यूट्रस में क्या होता है। डे 14 पे ओव्यूलेशन होता है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, तो बिफोर 14 डेज पे ओव्यूलेशन होता है। अब ये देखना है ओव्यूलेशन होता कैसे, कब ओव्यूलेशन कहेंगे। यह मैंने बताया था डे 1 से लेकर डे 13 तक। डे 7 में 1 डोमिनेंट फॉलिकल इज सेलेक्टेड, जिसको मैच्योर किया जाता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब यहाँ पे डे 13 में एलएच जब पीक पॉइंट पे रहता है तो इट स्टिमुलेट प्राइमरी oocyte टू कंप्लीट मेयोसिस फर्स्ट। तो मेयोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मेयोसिस फर्स्ट क्या है, जिसे इसे कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte तक पहुंचाता है कौन? मेयोसिस सेकेंड में मेटाफेज 2 पे जाके। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि ओव्यूलेशन कैसे होता है। इसके लिए हमें बेसिक रिप्रोडक्शन को समझना पड़ेगा। बेसिक ऑफ रिप्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ओरिजिन कहाँ से होता है? जर्म सेल 46 डेप्लॉइड, डेप्लॉइड मतलब पेयर। जर्म सेल्स ओरिजिन होता है इंडोडर्म ऑफ यॉर्क सैक, यॉर्क सैक, इंडोडर्म ऑफ यॉर्क सैक ट्रेवल टू जेनिटल ड्यूक्ट। क्या? जर्म सेल्स। कब होता है? 5 to 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज। आफ्टर कंसेप्शन 6 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज में डिफ्रेंशिएट होता है मेल जर्म सेल है या फीमेल जर्म सेल है। 46 है जर्म सेल। एक्स अगर इफ प्रेजेंट वाई क्रोमोसोम तो मेल जर्म सेल, एब्सेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम तो फीमेल जर्म सेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis, पहले पढ़ेंगे क्योंकि ओव्यूलेशन पढ़ना है। तो पहले oogenesis, ओवा बना कैसे, उसके बाद ओव्यूलेशन। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे मेल जर्म सेल को, क्योंकि इनफर्टिलिटी में आगे पढ़ाना है तो यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। वाई शॉर्ट आर्म और वाई क्या करता है? टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। वाई क्रोमोसोम टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर कॉल्ड एज सेक्स रिलेटेड रीजन। टेस्टिस कब होता है? ये डिफ्रेंशिएट कब हुआ? टिल 6 वीक्स में इन डिफरेंट गोनेड्स। तो क्या है ये? टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या होगा? सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल। सर्टोली सेल क्या करता है और लेडिक सेल क्या करता है? फॉलिकल में 2 सेल, ग्रेनुलोसल सेल एंड थिकल सेल, और टेस्टिस में सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? रिलीजिंग मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। तो मुलेरियन डक्ट को क्या करता है? इनहिबिट करता है। मुलेरियन डक्ट गिव्स राइज टू फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। तो यहाँ तो इनहिबिट है, तो नो फैलोपियन ट्यूब, नो यूट्रस, नो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। किसमें? मेल में। इसलिए मेल में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना नहीं होता है। किस लिए? क्योंकि मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर की वजह से। इसलिए फीमेल में मुलेरियन डक्ट की वजह से क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। अब लेडिक सेल क्या करती है? लेडिक सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इट विल प्रमोट टू वल्फियन डक्ट इन मेल्स। इसमें वास डेफरेंस, एपिडिडाइमिस एंड सेमाइनल वेसिकल। एंड टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल प्रोड्यूस क्या करता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल लेडिक सेल। तो ये अच्छे से समझ लेना। जब इनफर्टिलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे, तो उससे पहले इसका बेसिक समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये देखेंगे फर्स्ट फॉर्म कब हुआ? 12 वीक्स में। जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया बनना कब शुरू हो जाता है? 12 वीक्स में। लेकिन
अल्ट्रासाउंड में कब दिखेगा? 14 वीक्स में। अल्ट्रासोनोग्राफी में कब दिखेगा? 14 वीक्स से पहले नहीं पता चलेगा एक्सटर्नल जेनिटलिया इन मेल या फीमेल कब फॉर्म होने लगता है? 12 वीक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ओवुलेशन। तो पहले पढ़ लेते हैं ओजेनेसिस, फीमेल जर्म सेल। तो फीमेल जर्म सेल 6 to 8 वीक्स गेस्टेशनल एज बिगिन, स्टार्ट हो जाती है ओगोनिया 46XX। माइटोसिस डिवीजन की वजह से 46X ओगोनिया 46 प्राइमरी oocyte में डिवीजन हो जाती है। 20 वीक्स इंट्रायूटेराइन लाइफ या 5 मंथ प्रेगनेंसी। कब कंप्लीट हो जाता है ये प्राइमरी oocyte? 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte निकलने के बाद ये मेयोटिक फर्स्ट डिवीजन में अरेस्ट हो जाता है। मेयोटिक फर्स्ट की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे रुक जाता है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। मेयोटिक फर्स्ट इज अरेस्टेड इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज। ठीक है, ये कंप्लीट कब होगा? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये तो अब रुकी हुई है, ये कंप्लीट कब होगा? मेयोटिक फर्स्ट डिवीजन कब कंप्लीट होगा? रिडक्शन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब फर्स्ट मेनार्की होगा 12 to 16 वीक्स फर्स्ट मेनार्की, तब ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट ये प्राइमरी oocyte। अगर न्यूबॉर्न बेबी का ओवरी का अगर कट सेक्शन करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte मिलेगा, ना कि सेकेंडरी oocyte। हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte। अब आफ्टर प्यूबर्टी जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं दैट टाइम मेयोटिक फर्स्ट से ये तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब फर्स्ट प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में रिलीज होता है। तो सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है तो सेकेंडरी oocyte एक एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte एंड इसके रिडक्शन से सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जब रिलीज होता है इसी कंडीशन को ओवुलेशन कहते हैं। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte रिलीज होने को ही ओवुलेशन कहते हैं, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो यहाँ पे मेयोटिक सेकेंड डिवीजन रुक जाता है मेयोटिक सेकेंड डिवीजन पे। मेयोटिक सेकेंड डिवीजन अरेस्टेड इन मेटाफेज। ठीक है, तो मेयोटिक सेकेंड डिवीजन कंप्लीट कब होती है? ओनली इफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मेयोटिक सेकेंड डिवीजन की वजह से सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब निकली और सेकेंड पोलर बॉडी कब निकली? ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म जस्ट पीरियड टू ओवुलेशन, जस्ट पीरियड टू ओवुलेशन फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड सेकेंड पोलर बॉडी जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेकेंड पोलर बॉडी कब निकलेगी? जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे oocyte नंबर कितना है, नंबर ऑफ oocyte कितना होता है। oogenesis स्टार्ट कब हुई? 6 to 8 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज। ठीक है, 20 वीक्स में प्राइमरी oocyte बन चुके हैं। गेस्टेशनल एज 20 वीक्स गेस्टेशनल एज 5 मंथ इंट्रायूटेराइन। नंबर ऑफ oocyte कितने होंगे? 6 to 7 मिलियन। 6 to 7 मिलियन। एट बर्थ 1 to 2 मिलियन। एट प्यूबर्टी 3 to 5 लाख। उसमें मैच्योर फॉलिकल कितने होते हैं? 500। फर्टाइल पीरियड में ओनली 500। M to M, मेनार्की टू मेनोपोज। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी कब कहेंगे? फॉर्म जस्ट पीरियड टू ओवुलेशन। सेकेंड पोलर बॉडी जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इसको समझेंगे फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कब होता है और सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कब होता है। PP1, P फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज एट प्यूबर्टी। P puberty, the time of ovulation, the time of ovulation. First meiotic division in arrest prophase कब होता है? प्रोफेज। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन अरेस्ट इन प्रोफेज। सेकेंड M to F, M से
सेकेंड M2F, M से meiotic, second meiotic division and second meiotic division arrested in M means metaphase. सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कब अरेस्ट होती है? इन मेटाफेज. और सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, F फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब देखेंगे एग्जैक्ट ओवुलेशन किस दिन होता है. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है तो ओवुलेशन कब होगा? 14th डे पे, डे 14th पे होगा. ये नहीं कि हाफ की है. 28 डेज है तो बिफोर 14 डेज कब होगा? 14th डे पे ओवुलेशन होगा. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज की है तो 30th में 14th माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16. 13th में 14th माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16th डे. डे 16 पे ओवुलेशन होगा. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 22 डेज की है तो 22 में माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा? 8. तो डे 8 पे ओवुलेशन होगा. तो ये वेरी नहीं करता है, ये 14 डेज का ही रहता है. लुटियल फेज 14 डेज का ही रहता है. ये वेरी कर सकता है. फॉलिकुलर फेज वेरी कर सकता है लेकिन लुटियल फेज वेरी नहीं करेगा. ये डे 14 पे ही होता है. ठीक है. तो एग्जैक्ट व्हाट इज ओवुलेशन? इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का निकलना ही क्या है? ओवुलेशन है. ठीक है. सेकेंडरी oocyte का रिलीज होना, रप्चर होके बाहर आना, यही क्या है? ओवुलेशन है. तो ये तो हो गया ओवुलेशन. तो अब देखेंगे जो फॉलिकल है जो रिलीज हो रहा है, जो oocyte है, जो मैच्योर फॉलिकल है, वो कैसा होता है और कितने mm में हम उसे मैच्योर. मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा है प्रीमोडियल और मैच्योर फॉलिकल कैसे होता है, प्री एंट्रल, एंट्रल फेज, ये सारा मैंने बताया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं, एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलिया में बताया. ओवरी में फॉलिकल कैसे बनता है तब बताया है मैंने. ठीक है. तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कितने mm का होगा? 20 mm का मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगा. ये हम लोग कैसे पता करेंगे? ये हम लोग पता कर सकते हैं बहुत इजीली TVS के थ्रू, TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग द्वारा, FMS. जब रिलीज हो जाएगा, ओवुलेशन होगा, हो चुका होगा, रप्चर हो गया होगा ओवा मैच्योर फॉलिकल, तो कैसे पता करेंगे कि रप्चर हो चुका है, रिलीज हो चुका है? तो साइज ऑफ फॉलिकल डिक्रीज, इरेगुलर, फ्लूइड इन POD, ये तीनों कंडीशन से हम लोग पता लगाएंगे कि रिलीज हो चुका है, रप्चर हो चुका है. पहले तो मेजर करेंगे ऑल्टरनेट डेज करके कितने mm में तक है मैच्योर वो फॉलिकल, कितने mm तक बना, एंड किस दिन ओवुलेशन हुआ, इससे पता चल जाएगा. साइज ऑफ फॉलिकल डिक्रीज, इरेगुलर, फ्लूइड इन POD, पाउच ऑफ डगलस. तो ये हम लोग पता लगा लेंगे कि फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल किस दिन रप्चर हुआ, किस दिन रिलीज हुआ. अब तो ये हो गया ओवुलेशन. ओवुलेशन किसे कहते हैं, कब होता है, कैसे होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया. अब आफ्टर ओवुलेशन क्या होता है? जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका होता है तो कॉर्पस लुटियम बनता है. कॉर्पस लुटियम कैसे बनता है? कॉर्पस ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड इन कॉर्पस लुटियम. बाकी जितने भी फॉलिकल बने होते हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस लुटियम में. कॉर्पस लुटियम क्या करता है? कॉर्पस लुटियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है. वो हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इवन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन. इसलिए डे 16 पे प्रोजेस्टेरॉन हम लोग देते हैं इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को 16वें दिन से, क्योंकि आफ्टर ओवुलेशन 14 to 16 डे ओवुलेशन होने के बाद हम लोग डे 16 से प्रोजेस्टेरॉन देते हैं ताकि कॉर्पस लुटियम रिग्रेस ना हो और प्रेगनेंसी के लिए. आगे जब इनफर्टिलिटी पढ़ाएंगे तब वहाँ पे बताएंगे. बस यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना है कॉर्पस लुटियम का क्या वर्क है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम डिफेक्ट की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है. तो ये 4 हार्मोन निकालता है. और कॉर्पस लुटियम की मैक्सिमम एक्टिविटी कब तक रहती है? 8 डेज तक आफ्टर ओवुलेशन. आफ्टर ओवुलेशन अगर हम लोग जोड़ते हैं 14 to 8 तो 22nd डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक इसकी एक्टिविटी रहती है. अब कॉर्पस लुटियम का लाइफ स्पैन जो है 12 to 14th डे तक रहता है. तो 12 to 14 डेज तक अगर हम जोड़ते हैं तो 12 and 12 14 26 डेज तक इसके लाइफ स्पैन. 26 डेज के बाद ये डीजनरेट हो जाती है और
कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई हार्मोन नहीं रहता और मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है और इंडोमेट्रियम शेड होने लगती है क्योंकि कॉर्पस एल्बिकल रिग्रेस हो चुकी होती है, कॉर्पस लूटियम रिग्रेस हो चुका होता है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखेंगे अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम प्लस स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट नहीं होता है, कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट नहीं होता है। स्टार्ट HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलने लगता है। CL फंक्शनिंग एट 8 वीक्स, 8 वीक्स तक कॉर्पस लूटियम फंक्शन करता है। फर्टिलाइज्ड एग को नरिश करता है, यॉक्सेक को नरिश करता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, मोरोला, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट, देन इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ओवुलेशन पढ़ा है।